हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ऋषि के श्राप से यह समय हमके दिव्य ज्ञान ना है। श्राप के कारण हमार ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट हो गए है। ता हे राम, हमरा पर कृपा करी, हमके ए शरीर से मुक्त करी। दुष्टा ताड़का के नाश कई के आप हमनी के मन के विश्वास दिला देली कि अब हमनी के यज्ञ अनुष्ठान बिना विघ्न के पूरा हो सकी। आपके सेवा खातिर ही त हम अयोध्या से मुनिवर के संगे इहवा आइल हई और राजमहल के सुख त्याग के एगो तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहल बाड़न। परम पूज्य, आपके दिहल कंदमूल में जे अमृत भरल बा वो राजमहल के भाग्य में कहा। इहे त तोहार विनम्रता है। तोहार जय हुई राम। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच के संहार करके तू हमार सिद्ध आश्रम के निर्भय निष्कंटक कर देला। तपस्वी मुनिजन के तरफ से हम तू दोनों भाई के अभिनंदन करत हई। गुरुजन से अभिनंदन ना, आशीर्वाद मिले के चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिलल ज्ञान और ये अस्त्र शस्त्र के शक्ति से ही हम उस दुष्ट राक्षसन के नाश कर सकली। यह तोहार महानता बा राम। सब कुछ करेला, बाकी कर्ता के अहंकार तोहरा में नइखे आवत। तोहार सदा जय होके। महामहिम के चरण में सादर प्रणाम। गुरुदेव, ये आश्रम बड़ा विचित्र लागत बा। ना पूरा तरह से उजड़ल बा, ना ही पूरा तरह से बसल बा। पत्ता पत्ता सूख गइल बा। बाकी ये तुलसी के पौधा अभयो हरियाइल बा। ये का रहस्य बा गुरुदेव? तू ठीक कहतारा राम। ये बड़ा विचित्र स्थान है। यहाँ गौतम ऋषि के श्राप से सब कुछ उजड़ गई।
बाकी तुलसी के एगो पौधा अबही ले एह से जीवित बा, काहे कि एगो नारी के आत्मा एहवा वास करता। एगो नारी की आत्मा? हाँ, एगो अभागिन नारी जेकरा संगे एगो पुरुष छल कैलस और दोसर ओकरा दंड देलस। ये कैसन अद्भुत कथा बा गुरुदेव। ये कौन लोग रहन जे ऐसन कैलन? दूगो महान पुरुष, एगो देवता के राजा इंद्र और दोसर ओकर पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। लेकिन का है? ई एगो नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा बा। महर्षि गौतम के पत्नी अहिल्या बहुते सुंदर रही, जेकरा कारण देवराज इंद्र उनकरा पर आसक्त हो गईलन। एक बार जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान खातिर नदी पर गईलन, तो इंद्र मौका देख के और वो मौका के लाभ उठावे के ठनलन। वो गौतम के रूप धारण कैलन। गौतम के रूप धरला के बाद अहिल्या से समागम खातिर वो दबल पैर चुपके अहिल्या के कुटिया की तरफ चल पड़लन। लुकत छुपत वो अहिल्या के कुटिया में प्रवेश कर गईलन। जे समय इंद्र लुका के अहिल्या के कुटिया से निकलत रहलन, वही समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौटल रहन। वो अपन रूप में दोसर पुरुष के अपन कुटिया से निकलत देखलन। वो तो समझ गईलन कि ई इंद्र के कपट चाल बा। क्रोध से भर के इंद्र के श्राप देहलन और ओकरा के विफल कर देहलन। अहिल्या कुटिया से बाहर आईली। वो समझ गईली कि उनकरा संगे छल भइल बा। वो रोवत रोवत पति के चरण में गिर गईली। बाकी क्रोध से भरल गौतम मुनि आवेश में आके अपन पत्नी के श्राप दे देलन और वो वही क्षण पत्थर के शिला बन गईली। वही समय से उस श्रापित नारी एह पत्थर के रूप धैले केकरो आवे के रास्ता देख रहल बाड़ी। केकर रास्ता देखा तारे गुरुदेव? जे गिरल लोगन के उठा सकस। राम केहू पर दोष लगा के दंड देवे त सबके आवेला, बाकी वो पतित पावन जे कौनो गिरल के उठा सके बिरला ही होला। ऐसन महामानव के चरण छुए से सब पाप नष्ट हो जाला। ऐसे ई शिला के अपन पावन चरण से स्पर्श कइके एगो अभागिन के उद्धार कर राम। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे, तेरे घर राम पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे, तेरे घर राम पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे। जो रघुवर तक पहुँच न पाते, उन तक चल के स्वयं प्रभु आते। जो तो है तारन आए, वो जग के तारन
सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोई बर पावा गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। राम हरि जय राम हरि 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 राम हरि जय राम। काबंद राक्षस पर प्रहार करे वाले वीर लोग, तू दोनों के हवा? सच सच बतावा, काहे कि संसार में खाली दूगो ही वीर ऐसन बाड़न जे हमार बाह काट सकेलन। ऐसन कौन वीर बाड़न हु? श्री राम और लक्ष्मण। तू राक्षस होके राम और लक्ष्मण के कैसे जानेला? हम असल में राक्षस ना हैं। एक ऋषि स्थूल शिरा के श्राप से हम राक्षस बन गए और उहे कहले रहले, जब श्री राम आपन भाई के संगे आपन पत्नी के खोजत खोजत यहाँ आई हैं, ता उहे तुहार विशाल भुजा काट के आपन हाथ से तुहारे शरीर के अग्नि में भस्म कर दी हैं। तब तू श्राप से मुक्त हो जाइबा। यदि तू उहे राम बाड़ा ता सच सच बतावा, हमके तुहार पत्नी के बारे में एगो महत्वपूर्ण सूचना भी तोहके देवे के बा। हम ही राम है भाई, हमरे पत्नी के बारे में जरूरी सूचना का है? हमके तो इतना ही मालूम है कि रावण नाम के राक्षस हमार पत्नी के हरण करके ले गई है। बाकी वो कहाँ रहेला, कैसन ओकर प्रभाव है, ये हम ना जाने ले। यदि तू जानेला तो कृपा करके ओकरा बारे में हमके पूरा जानकारी दा। अभी ना दे सकीले, हमारी राक्षसी शरीर श्राप जनित बा। ऋषि के श्राप से
हमार सुंदर शरीर के साथे हमार दिव्य ज्ञान और विज्ञान दोनों लुप्त हो गईल बा। यदि आप हमके गड्ढा में डाल के हमारे शरीर के जरा देव, तबे हम अपन असली गंधर्व रूप में आ जाइब। बाकी हम तोहके जीते कैसे जला दी? हे राघव, एहमें तोहके कोनो दोष ना लगी। ब्रह्मा के वरदान के कारण हम शस्त्र प्रहार से ना मारल जा सकी। होकर एक ही उपाय बा कि ऋषि स्थूल शिरा के कथनानुसार आग में जरावे से ही हम एह विकराल शरीर के बंधन से मुक्त होके आपन असली शरीर के प्राप्त करब। एह समय हमके दिव्य ज्ञान ना है। श्राप के कारण हमार ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट हो गईल है। बड़ा अद्भुत कथा बा। बाकी ई साँच बा, हम धनु नाम के गंधर्व हैं। पहले समय में हम बड़ा बली और पराक्रमी रहली, इतना सुंदर कि इंद्र, सूर्य और चंद्र के तरह हमार शरीर मनोहर और तेजस्वी रहे। फिर भी हम कौतुक खातिर भयानक राक्षसी रूप धारण करके ऋषि मुनि गण के डेरावत रहली। ओकरा में हमरा आनंद मिलत रहे। एक दिन स्थूल शिरा नाम के एगो तेजस्वी महर्षि वन में मिलले। उनकर महानता जनले बिना हम उनके बहुत सतौली। वो कुपित हो गईले। वही समय जल हाथ में लेके और अग्नि के साक्षी बना के वो हमके श्राप देले। हम तो के श्राप देते हैं कि भयानक रूप ही सदा खातिर तुम्हारा असली रूप बन जाए और तू राक्षसी वृत्ति से ही जिया। हम उनकर चरण पकड़ लेली, विनती कैली कि यह श्राप से मुक्त होके के उपाय बता दी। तब वो कहले, हमार श्राप विफल ना हो सकेला। बाकी हम तोहरा पर दया करके बतावत हैं, जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण से वहां आई है तब वो तुहार दोनों विशाल भुजा काट के यदि अपन हाथ से एक शरीर के दाह संस्कार करिए तब फिर से तो के सुंदर रूप और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाई। एक बार हमार इंद्र से युद्ध भइल। लंबा जीवन के वरदान प्राप्त होके के कारण वो हमरा मार त ना सकलन। बाकी इंद्र के वज्र प्रहार से हमार सिर और दोनों पैर हमार कबंध में घुस गए। तब से हमार शरीर खाली कबंध मात्र रह गईल है और हम आपन लंबा लंबा हाथ से वन के पशु पक्षी के पकड़ के खा ले। ता हे राम, हमरा पर कृपा करी, हमके ए शरीर से मुक्त करी। सूर्य अस्त होखे से पहले ही हमरा कोनो गड्ढा में डाल के हमार दाह संस्कार कर दी। तब हम एगो ऐसन महापुरुष के पता आपके बताई जे आपके सहायता करी हैं। अच्छा बात है लक्ष्मण, एगो गड्ढा खोद के चिता का तैयारी करा। जी आज्ञा भैया।
हे राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपके करुणामय दृष्टि के कारण हम पहले के तरह अपन सुंदर शरीर फिर से प्राप्त कर ले लें। अब हम अपन दिव्य ज्ञान से जे देख सकीले उ सुनावत हैं। रावण देवता के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर के छोट भाई है, पुलस ब्रह्म के पोता और ऋषि विसर्वा के बेटा है। ब्रह्मा से वरदान पाके वो दिग्विजयी हो गई है। वो दानव मतलब पहले देवता के राजा है, उहे आपके पत्नी के लेके दक्षिण दिशा में गई है। जहां वो गई है वहां तक हमार दृष्टि ना जा सकेला, बाकी हम जे देख रहा हैं वो बतावत हैं। दक्षिण की ओरी जाए पर आपके एगो परमवीर बानर के राजा सुग्रीव मिली हैं। उनका से आपके मित्रता हुई। वो सीता जी के खोज में आपके सहायता करी हैं। सुग्रीव यह समय ऋषिमुख पर्वत पर रहेलन। आप जल्दी उनका पास जाएं और उनका से मित्रता करें। हम देख रहे हैं कि अंत में आप रावण पर विजय पाइब। बाकी ऋषिमुख पर्वत तक जाए के कौन रास्ता बा? आप पश्चिम दिशा में होके दक्षिण प्रदेश के कई गो पर्वत और नदी के पार करके पंपा सरोवर नाम के एगो सुंदर सरोवर पर पहुंचब। वहां महामुनि मतंग के आश्रम है। उनकर तपोबल के प्रभाव से वो आश्रम के पास जात ही प्राणी में हिंसा के सब वृत्ति नष्ट हो जाला। मतंग मुनि तो ना रहली, बाकी उनकर एगो परम शिष्या महातपस्विनी सबरी अब्बो वहां रहेली। वो अपन गुरु के आज्ञा अनुसार आपके आवे के बाट जो रहल है। वो आपके भगवान मान के हर दिन आपके पूजा करेली। जब आप उनका से मिलब तो वो आपके महाबली सुग्रीव तक पहुंचे के आगे के मार्ग बताई हैं। हे राम, आप शोक मत करें, आप जरूर विजयी हो खब। अब हमके आज्ञा दी। महात्मा, आपके अपन इच्छित लोक प्राप्त होके। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम गुरुमतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के। प्रभु दर्शन दे तो भाग
दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। हमार राम, हमार राम, हमार राम। नाना महात्मा, कृपा करके ये फूल के मत रौंदी, ये हम अपन राम खातिर बिछाउले हैं। अरे पगली, तू हर दिन ए तरह रास्ता में फूल बिछावेलू जैसे श्री राम आज और अबही आवे वाला होके। ऐसन करत तोके कितना बरस बीत गइल, तोहार राम अइले भी कब ले ना आई है, वो आई है, जरूर आई है। हमार गुरुदेव मतंग मुनि के बाद झूठ ना हो सकेला। ऐसे हम हर दिन हर पल उनका स्वागत खातिर तैयार रहेली। अचानक कौनो समय आ गइलन त का कहे कि ई भिल्ली के स्वागत करे के भी ना आवेला। ऐसे आप दया करके हमार ई फूल से थोड़े का हटके चली तो आपके हमरा पर बड़ी कृपा हुई। एकरा मत सतावा, चला हमनी कोनो और रास्ता से चली। आवा। राम, हमरा तो कबो कबो ऐसा लगेला जैसे ही भिलनी पागल हो गए लोग है। हो सकेला, बाकी ये भी मत भूला कि भक्ति और पागलपन में ज्यादा अंतर ना होखेला। सांसारिक दृष्टि से देखा तो भक्त पागले जैसा दिखाई देवेला। शबरी महातपस्विनी है और उनका सिद्धि प्राप्त बा, बाकी उनका में सिद्धि के अहंकार तनिको है ना। यही एगो सच्चा भक्त के निशानी बा। जी गुरुदेव। राम, हमार राम, हमार राम, हमार राम। ठहरी, आप फिर आ गईली हमार फूल रौंदे। आप? हम माई शबरी के पास जाइल चाहते हैं, का कृपा करके उनका कुटिया तक पहुंचा दे। माई शबरी के पास? लेकिन आप हैं के? हम राम हैं और ये हमार छोट भाई लक्ष्मण है। आप आ गए प्रभु, आप आ गए सबरी की कुटिया में। हम जड़मती आपके पहचान ना पाइली प्रभु, हमके क्षमा कर दी ही प्रभु, हमके क्षमा कर दी, हमके क्षमा कर दी, दया निधान हमके क्षमा कर दी। आप दयालु हैं, दया करी प्रभु, आप दयालु हैं। हमके ही भूल खातिर क्षमा कर दी है प्रभु। हमार प्रभु आई, आई हमार प्रभु आई।
पधारी प्रभु, पधारी पधारी प्रभु। आई, आपके चरण कमल के धूरी से आज हमार कुटिया पवित्र हो गई प्रभु। आई, विराजी हमार प्रभु, विराजी 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 विराजी। हम आपके चरण पखारत हैं। ना ना माई, अब एक कोनो आवश्यकता नहीं है। तुहार स्नेह भरल आंसू से हम पहले ही पवित्र हो गईली। प्रभु, आपके भूख लागल होई ना? हाँ, हम फल लेके आवत हई। फल फल लेके आवत हई प्रभु, अब ही लावत हई। बरसन से हम हर दिन आपके खातिर मीठा मीठा बेर लेके आवत रहली प्रभु। बरसन से खाई। खाई प्रभु, बहुत मीठा है। हम चख चख के रख ले हई। खाई प्रभु। लक्ष्मण, खा। वाह, अच्छा है ना? मीठा बा। एकर प्रशंसा खातिर शब्द नहीं के हमरा पास। इतना बरिस बात ऐसा लागत बा जैसे माई कौशल्या अपना हाथ से खिला रहा है। लक्ष्मण, ऐसा मीठा फल तो भगवान के वैकुंठ लोक में भी ना मिल सकेला। ये सब हमार परम गुरु महामुनि मतंग के शक्ति के प्रभाव है। उनका तपोबल के प्रभाव से ये मतंग वन में फूल कबो ना मुरझाला, फल हमेशा ताजा रहेला। ये आश्रम के चारों ओरी सभी प्राणी आपन हिंसा के प्रति छोड़ दे बेलन। परम गुरु जहाँ बैठत रहलन, उनकर चरणन में बन के सिंह और आश्रम के गाय बकरी सब एक साथ पानी पियत रहली। उनका स्वर्ग सिधारल बरिसन बीत गए। बाकी जौना बेदी पर बैठ के वो यज्ञ करत रहलन, ओहमे अभी ले एगो तेज, एगो प्रकाश के आभा झलकत रहेला। कितना पवित्र हुई वो स्थान और कितना भाग्यशाली है आप जो ऐसा परम गुरु की सेवा के पुण्य प्राप्त भइल। वही सेवा के पुण्य फल बा जे आज आपके दर्शन भइल। हे राम, साक्षात भगवान के दर्शन करके हमार कई जन्म के पुण्य फलीभूत हो गए है। जब आपके चित्रकूट पहुँचे के समाचार मिलल, वही समय गुरुदेव आश्रम के सभी मुनिगण के साथ लेके दिव्य विमान में बैठ के आपन धाम चल गए। हमरा में भक्ति भाव के प्रधानता देख के वो विशेष कृपा के कारण हमरा यही कुटिया में रहे के आदेश दे के कहलन कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के संगे यह आश्रम में आके तोहर अतिथि बने हैं। उनकर दर्शन मात्र से तू अपन भक्ति के चरम फल पा जाइबू। ओकरा बाद तू हमरा पास आ जाइह। वहाँ के हमरा आवे के भान रहे? हाँ प्रभु, वो कहले रहे कि
कि श्री राम अपन पत्नी के खोज में एवा आए हैं। तू उनका महाबली सुग्रीव के पास पहुंचे के मार्ग बता के कहिया कि वो सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर जरूर विजय पाई हैं और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या गई हैं। ये होने निश्चित बा प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व जे कुछ कहले बा हम ओकर समर्थन करत हैं। आप ये समाचार सुना के जैसे अपन परम गुरु के आशीर्वाद हमरा तक पहुंचा दिले। अब कृपा करके ये बताएं कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे। आप अनजान लेखा पूछत हैं प्रभु, तब बतावत हैं। यहाँ से आगे जाए पर आपके पंपासुर नाम के एगो सुंदर सरोवर मिली। ओकर दक्षिण तट के ओरी ऋषिमुख और मलयादी नाम के दूगो पर्वत शिखर दिखाई पड़ी। सुग्रीव आपन 4 गो मंत्री के साथे उहे रहेलन, जेकरा में हनुमान नाम के आपके एगो चिरपरिचित भक्त भी बाड़न प्रभु। उनकर मदद से सुग्रीव के भेंट होवे पर आपके द्वारा सुग्रीव के एगो अभीष्ट काम भी पूरा हुई। आपके ए आश्वासन के हम आपका आशीर्वाद माने ले माई। अब यदि आप हमारा पर कृपा करी तो आपके परम पूज्य गुरु जहां पर तपस्या करते रहले वो पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दी, जैसे हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप वो स्थान देखा प्रभु। हमार गुरु के स्थान देखे योग्य बा। आई वो स्थान दर्शन करे के योग्य बा। पधारी प्रभु पधारी। आई देखा लक्ष्मण, जब एगो मनुष्य स्वार्थ के सीमा के लांग के परमार्थ के भूमि में तपस्या करेला तो ओकर शक्ति में कितना तेज होखेला। ये ऋषि हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलेले बाणन, ओकर प्रकाश इतना बरिस में भी कम ना भइल। महामुनि, आप जहां भी हैं हमके आशीर्वाद दी कि हम अपन कर्तव्य और परमार्थ के रास्ता पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। माई, हमके ऐसा लागता जैसे आप अपन गुरु के साक्षात दर्शन करा देली। आपके धन्यवाद शब्द में ना हो सकेला। अब हमके जाए की आज्ञा दी। आज्ञा तो सबसे पहले आपके हमके देवे के होई राघवेंद्र, और ओकरा से भी पहले आपन भक्ति और ओकर ज्ञान हमके देवे के होई। माई, हम तो खाली इतने जाने ले कि भगवान के पास जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई के कोनो मोल नहीं खे। वो तो खाली एगो भक्ति के नाता के ही सच्चा नाता माने ले। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति के पराकाष्ठा हैं। हम आपके क्या ज्ञान दे सकीले? ना प्रभु, हमार गुरुदेव के यह आदेश रहल कि हम आपके श्री चरणन की सेवा से मुक्ति और आपके श्री मुख से भक्ति के ज्ञान पाए। हे श्री राम, हमके नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़े के आज्ञा देवे से पहले हमके भक्ति के ज्ञान प्रदान करी प्रभु। माई, हम जब अपन गुरुजन से नवधा भक्ति के महिमा सुन ले हैं, वह अपन हृदय से कहते हैं। आप भी हृदय से ही धारण करें। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। चौथी भगत प्रभु गुणगन, करई कपट तज गान।
मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम हरि भय न देखा, हरिते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस हिय हर्ष न दीना। नवधा भगति सबरी कह देनी, सादर सबरी शीस धर लेनी। आप दीन जान के ए सेविका पर जे कृपा कैले हैं, वो हमेशा बनैले रखब। ऐसन दया करब कि हमार चित्त ऐसी चरणन से कबो दूर न होके। अब हमके अपन गुरुदेव के पास जाए के आज्ञा दी प्रभु। माई, आपके मार्ग भक्ति के ज्योति से प्रकाशवान होखे। माई, मंत्रा माई, के बोला रहल बा हमके? काहे बोला रहल बा? हम तोहरा से मिले आइल हई माई। राम, राजा राम, महाराज आप आ गए। महाराज हमके दंड दे आयल है, हमके दंड दी, हमके दंड दी। 14 बरस से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमके दंड दी। महाराज हमके दंड दी, हम सबसे कहत रहे हैं कि हमके दंड दी। आप दंड दी, हम अपराधी हैं। हम 14 बरस से सबसे कहत रहे हमके दंड दी, हमके दंड दी। केहू ना देले, आप दंड दी। महाराज हम आपके अपराधी हैं, हमके दंड दी। महाराज हमके दंड दी। ई तू का कह रहा हो माई? माई मंत्रा, तू तो हमार माई के समान हो। हम तो उहे तुहार गोदी में खिलल लइका है माई। चला, तुहार जगह राजभवन में पूरा सम्मान के संगे सुरक्षित है। चला, देखा देखा तो के लेवे आइल है। आवा बहुरानी, हम सिखावत हैं, हम पहरावत हैं। आवा चला, आवा।
ये वस्त्र तोके बहुत पसंद बा ना? हाँ, हम पहरावत हैं। उतार दा ये वस्त्र, उतार दा ये आभूषण। चला निकाला। ना 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 ना। ऐसे काहे देखत है देवी? इनका आशीर्वाद दी ही। आशीर्वाद? ना ना, हमें योग्य नहीं की। हम अपराधिनी हैं। हाँ, हम आपके ठोकर खाए के लायक भी नहीं की। हमके दंड दी, हमके दंड दी देवी। लक्ष्मण, तू ही हमके दंड, तू ही हमके दंड। ओ दिन शत्रुघ्न के हाथ से भरत हमके काहे बचौलस? तू दंड लक्ष्मण जी, तू दंड। माई, महाराज राम, महारानी सीता तो के अपना संगे आदर पूर्वक ले जाए खातिर आयल हमें। ऐसे ना लक्ष्मण, मंथरा माई के पहले प्रणाम करा। सीते, देवी के चरण छुआ। ये तो हर सास के समान है। ना ना, हमें योग्य नहीं की। ना सीता, ना, हम तो हर अपराधनी हैं। हम अपराधनी हैं। हमें योग्य नहीं की सीता, हमें योग्य नहीं की। हमें योग्य नहीं की सीता। सीता, पछतावा करत करत 14 बरस बीत गए। 14 बरस बीत गए। 14 बरस बीत गए। हे राम जी, राम। धन्य है प्रभु, धन्य है जे नारी प्रपंच रचा के रघुकुल के सुख सौभाग्य में आग लगौलस। आपके माई सीता के संगे 14 बरिस वन वन भटकौलस। ओकरा भी माई कह के सम्मान करत है। आप क्षमा और दया के सीमा हैं। आपके महिमा अपरंपार बा रघुनंदन।